बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9th FPIC की एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 6.3 की एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास है सिन, कॉस, टेंजेंट, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना। इसकी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, आपको उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। सिंपल हमें क्या करना होता है, कैलकुलेटर उठाना है भाई, और कैलकुलेटर से जो है वो हमने जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि अब उसका एक टेबल पूरा जो बनेगा उसमें आपका इतना टाइम लग जाएगा, और वैसे भी एक्सरसाइज जो होती है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में आती नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन तो खैर। लेकिन आपको इसका क्योंकि आगे कोई सवाल होगा उसकी वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर के अंदर, आपके पास इसका आंसर आता रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमारे पास सिन 0 डिग्री की वैल्यू है, तो उसने 0 गिवन है। अच्छा, सिन 30 मैंने पहले से लिखी हुई है, सही है ना। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूँगी, कुछ 1-2 चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जो कि आपको मुझे समझानी है। इसमें सिन 30 की वैल्यू आएगी, देखें जी, सिन आपने करा और आपने 30 प्रेस कर दिया, ठीक, सॉरी, सिन किया आपने और आपने 30 प्रेस कर दिया, तो सिन 30 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, सिन 45 की वैल्यू लेनी है। सिन 45 की वैल्यू हमारे पास आ रही है √2/2। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने क्या लेना है, सिन 60 की वैल्यू तो √3/2 दी हुई है इन्होंने। सिन 90 की वैल्यू हम देख लेते हैं। सिन 90 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है। इस तरीके से सिन 180 जो है उसकी वैल्यू हम देखेंगे। सिन 180 की वैल्यू हमारे पास आती है 0। सेम इस तरीके से सिन 270 की वैल्यू जो है वो क्या है, मेरे पास गिवन है -1 दी हुई है। ठीक है यहाँ पर। और सिन 360 की हमने वैल्यू देखनी है, तो सिन 360 की वैल्यू जो है वो हम देख लेते हैं, इक्वल टू आएगी, सॉरी कहाँ गया जी, ये आ गया सिन 360 और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 0। ठीक है ना। इस तरीके से कॉस जो है वो 0 है, उसकी वैल्यू हम अब देख लेते हैं को, तो कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 आती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। कॉस 45 की वैल्यू जो है वो क्या है, √2/2 है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। कॉस 90 की वैल्यू हम देखते हैं 0 आ गई। कॉस 180 की वैल्यू -1। कॉस 270 की वैल्यू 0। कॉस 360 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, जैसे कि अब यहाँ पर है टेंजेंट स्टार्ट करेंगे। टेंजेंट जो है इसकी वैल्यू जो है हम कैसे लेते हैं, टेंजेंट की वैल्यू हम सिन और कॉस, यानी आपको पता है ना, सिन कॉस जब होते हैं इसका उलट जो होता है वो होता है हमारे पास टेंजेंट बनता है। यानी कि सिन की वैल्यू ये रही और सिन की वैल्यू ये रही और कॉस की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। 0/1 नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, टेंजेंट की वैल्यू 0 कर दी। 30 है, अब यहाँ पे 1/2 है और √3/2 है, सही ना। तो 1/2 है, √3/2, ओ सॉरी, इसको ना डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, यानी कि 1/2 डिवाइड बाय √3/2, सही है ना। अब आपको पता है जब हम जब डिवाइड हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं, यानी 2/√3 हो जाएगा ये। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल होगी, ये 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, सही है ना। मगर आप देखते हैं इसमें कि जब हम टेंजेंट 30 की आप डायरेक्ट डालेंगे ना,
टेंजेंट 30 की आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आएगा √3/3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं आपको बताती हूँ इसका हल कैसे होता है कि देखें जी, अगर ये 1/3 हमारे पास सिन और कॉस से हमने इसकी वैल्यू निकलती है, सिन और कॉस से इसकी वैल्यू आ गई थी 1/√3, ठीक है ना। कैलकुलेटर में जो हमारे पास आई है वैल्यू आई है √3/3, ठीक है ना। तो वो कैसे आ जाएगी, आप देखें 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। अब आप √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, लेकिन ये दोनों क्योंकि 2 हैं तो ये √3 का हमने स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये √3/3, ठीक है ना। तो आप इसकी वैल्यू √3/3 भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से अगर आती है। और अगर सिन और कॉस को जिस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाने सीखा कि सिन और कॉस में जब आप इसकी 30 पे वैल्यू देखेंगे 1/2 है, डिवाइड करेंगे √3/2 से, ठीक है ना। और ये फिर यहाँ पर ये उलट जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, उलट जाएगी वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। ताकि आप चाहे ये वैल्यू लिखें चाहे ये वैल्यू लिखें तो इसकी ये वैल्यू सही है। अब जी इस तरीके से अब आप ये देखेंगे कि सिन और कॉस ये दोनों √2/2 है और ये √2/2 है, सेम है ना। तो √2/2 डिवाइड बाय √2/2, सही है ना। अब आप क्या करेंगे, √2/2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2 हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों साइड से कट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेंजेंट आप इसको ऐसे भी चेक कर लें कि टेंजेंट की वैल्यू है 45 पर, तो टेंजेंट 45 जो होती है उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पर है वैल्यू टेंजेंट 60 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, √3/2 है और ये 1/2 है, सही है ना। तो जब √3/2 और इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं 1/2, सही है ना, 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब ये √3/2 होगा और इसको उलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये √3 बच जाएगा, यहाँ पर √3 यहाँ पे बच गया। टेंजेंट 60 की वैल्यू आप ऐसे भी देख लें कि कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगी √3, सही है ना। इस तरीके से अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आपको समझानी है कि ये जैसे कि समझ लें कि ये है टेंजेंट 90। अब टेंजेंट 90 की वैल्यू कैसे करेंगे, टेंजेंट 90 की वैल्यू आप जब इसमें प्रेस करेंगे तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर का मतलब है ये चीज़ इन्फिनिटी है। अब ये इन्फिनिटी कैसे बन जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटी का निशान कैसे लगाएंगे, जब आप देखेंगे 1/0 है, 1/0 यानी सिन और कॉस की वैल्यू ले लेंगे 1/0 हो गई, तो जब भी नीचे 0 आएगा तो वो चीज़ किसको ज़ाहिर करती है, इन्फिनिटी के साइन को ज़ाहिर करती है, तो आप वहाँ पर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से टेंजेंट 180 की वैल्यू हम देखेंगे, टेंजेंट 180 की वैल्यू आती है, टेंजेंट 180 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है ना। तो 0 लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर टेंजेंट 270 की वैल्यू ले लेंगे, तो 270 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एरर आ रहा है तो इसका मतलब है वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। टेंजेंट 360 की वैल्यू हम लेते हैं तो वो आ जाएगी 0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो आपको पता है कि सिन कॉस टेंजेंट की हमने ये सारी वैल्यूज इस तरह से बना ली, ठीक है ना। अब कॉसेक किसका उलट होता है, सिन का उलट होता है, तो जो यहाँ पर इसकी वैल्यूज हम देखेंगे उसी का उलट हम कर देंगे। जैसे 0 है, 0 का उलट आपने लाजमी इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है। 1/2 है, 1/2 का उलट कैसे लिखेंगे, 1/2 का उलट 2 लिख देंगे, यानी कि 1/2 है, उलट होकर 2/1 है, तो 1 तो लिखते ही नहीं है, सही ना, तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे। यहाँ पे √2/2 है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसकी वैल्यू 2 कैसे आ गई, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, किस तरीके से बनता है कि जैसे फर्स्ट करें √2/2 था तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी थी, 1/√2 बनी थी। अच्छा जी, इसको मैं आपको करना सिखाती हूँ। जैसे कि √2 के वैल्यू इसकी क्या, कॉसेक 45 की वैल्यू
cosec 45 के लिए √2 कैसे बनी, देखें ये √2/2 इसकी वैल्यू आई थी और इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं 1/2 से। अब 1/2 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है √2/2 है, सही ना, और इसकी वैल्यू होती है उलट जाएगी तो 2 हो जाएगा, 2/2 हो गया, सही ना। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बच गया √2, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई √2, सही ना। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करना आना चाहिए। अब यहाँ पर है 60 और इसकी वैल्यू है √3/2, तो इसको लौट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है इन्फिनिटी का साइन लगाएंगे, -1 है -1 ही रहेगा, 0 है इन्फिनिटी का साइन लगाएंगे। सेम ऐसी कॉस की अब लाइन ले लेंगे और कॉस का अब हमने क्या करना है सेक लेना है। 0 यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0 और सेक जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो सॉरी कॉस की वैल्यू 1 है तो सेम सेक की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। अच्छा जी, √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर √2/2 है, यहाँ पर √2 आ जाएगा, सेम यही मैथड होगा। √2/2 है, डिवाइड करेंगे 1/2 से, ठीक है ना, फिर इसको लट कर देंगे तो ये 1/2 जो लट करके 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच गया, √2 बच गया। अब यहाँ पर वैल्यू 1/2 है तो ये उलट होकर 2 आ गया, 0 इन्फिनिटी आ गया, -1 है -1 रहेगा, 0 है इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 है 1 रहेगा, 0 के जगह पे बस आपको इन्फिनिटी लगाना है। cot थीटा है, अब हमने टेंजेंट की वैल्यू लेनी है, 0 है इन्फिनिटी आ गया साइन, 1/3 था √3 आ गया, ठीक है, 1 था 1 ही रहा, √3 है, यहाँ पर भी √3 जो है वो क्या बन जाएगा 1/√3, सही है ना, क्योंकि √3 का उलट 1/√3 होगा, या फिर इसको आप लिखेंगे √3/3। और इसको मैंने करने के लिए आपको यहाँ पर ये मेथड समझा दी है, सही है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी है, इसके वैल्यू 0 बन जाएगी, 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी है 0 बन जाएगा, 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बेटा ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।